ये तो कुछ सियासी मामलात ऐसे थे जिन्होंने बांग्लादेश में उर्दू की रवायत को नुकसान पहुंचाया। फिल्म चंदा को 1962 की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। यह फिल्म अवामी सतह पर तो कामयाब रही ही थी। फिल्म चंदा अगर मशरकी पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म ही होती तब भी हम इसे एक कारनामा करार देते, मगर दोस्तों, बंगाल में उर्दू जबान का आगाज बर्र-ए-सगीर के दूसरे इलाकों की तरह 17वीं सदी के शुरू में ही हो गया था। बाद-अज़ां बंगाल में उर्दू अदब की एक मजबूत और तवाना रवायत परवान चढ़ी। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद भी मशरकी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, में उर्दू कोई अजनबी जबान नहीं थी। ना ही बंगालियों की बंगाली जबान से गहरी वाबस्तगी उर्दू की राह में रुकावट थी। ये तो कुछ सियासी मामलात ऐसे थे जिन्होंने बांग्लादेश में उर्दू की रवायत को नुकसान पहुंचाया। बांग्लादेश में बंगाली के बजाय उर्दू को कौमी जबान बनाने के ऐलान की वजह से भी बंगालियों ने उर्दू से दूरी इख्तियार की, लेकिन उर्दू इसके बावजूद भी मशरकी पाकिस्तान में बोली और समझी जाती रही। मशरकी पाकिस्तान से उर्दू के अदबी मैगजीन भी छपते रहे, मुशायरे भी होते रहे। यह भी एक हकीकत है कि बांग्लादेश में उर्दू फिल्म साजी का आगाज भी बंगालियों के ही हाथों हुआ और यूं वहां उर्दू को एक और नई मजबूत रवायत मिली। 1962 में फिल्म डायरेक्टर व प्रोड्यूसर एहतशाम साहब, जिनका पूरा नाम अबूजर नूर मोहम्मद एहतशामुद्दीन था, ने चंदा के नाम से मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश की पहली उर्दू फिल्म बनाई, जिसने एक नई तारीख मुरत्तब की। यूं तो मशरकी पाकिस्तान में पहली बंगला फिल्म मुखो मुकेश के नाम से 1956 में बनाई गई थी। 6 साल बाद यानी 1962 में पहली उर्दू फिल्म चंदा बनाई गई। जब ढाका में फिल्म साजी का आगाज हुआ तो उस दौर में वहां के प्रोडक्शन हाउसेस और फिल्म डायरेक्टर्स ज्यादातर मगरबी पाकिस्तान के थे, लेकिन एहतशाम साहब ने चंदा बनाकर बांग्लादेश के मकामी टैलेंट को उजागर किया। फिल्म चंदा उस वक्त मुल्क के दोनों हिस्सों यानी मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। यह फिल्म सिर्फ कामयाबी से हमकिनार नहीं हुई, बल्कि बहुत से लोगों के नजदीक ये पाकिस्तान की वो पहली फिल्म थी जो अपने तमाम तर शोबों में एक मुकम्मल फिल्म थी। इस फिल्म को पाकिस्तान की पहली बेहतरीन फिल्म भी कहा गया। इस फिल्म की कास्ट में रहमान, सुल्ताना जमान, शबनम और सुभाष दत्ता शामिल थे। चंदा के म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन घोष और गीतकार सुरूर बाराबंकवी थे। रॉबिन घोष इससे पहले 2 बंगाली फिल्मों का म्यूजिक मुरत्तब कर चुके थे। बावजूद इसके कि चंदा के अदाकार बंगाली थे और उन्होंने बंगाली लहजे में उर्दू बोली, फिर भी इसे पाकिस्तान भर में लोगों ने पसंद किया। इसी फिल्म से शबनम पाकिस्तान की एक बड़ी स्टार बनी। फिल्म चंदा के जरिए पाकिस्तान के म्यूजिक लवर्स के लिए 3 बंगाली आवाजें भी मुतारिफ की गईं, जो फिरदौसी बेगम, अंजुमन आरा और फरीदा यास्मीन थी। फिरदौसी बेगम को इस फिल्म के बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई। चंदा के लिए फरीदा यास्मीन का गाया हुआ गीत सैया बेदर्दी मोरा दर्द ना जाने रे बहुत ज्यादा मारूफ हुआ। इसी तरह फिरदौसी बेगम की आवाज में अखियां तोरी राह निहारे भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा।
जबकि फिरदौसी बेगम और फरीदा यास्मीन की आवाज में छलके गागरिया भीगे चुनरिया को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म चंदा को 1962 की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। यह फिल्म अवामी सतह पर तो कामयाब रही ही थी, इस फिल्म को उस दौर के फिल्म क्रिटिक्स में भी नजरे तहसीन से देखा गया। हमारे सामने इस वक्त फिल्म चंदा की कामयाबी के हवाले से माहनामा इंशा कराची में शाया होने वाला एक रिव्यू है। माहनामा इंशा कराची से जॉन एलिया की इदारत में शाया होता था, लेकिन जेरे नजर तबसरा मारूफ अदीब शकील आदिल ज़ादा का लिखा हुआ है। ये तबसरा मार्च 1963 में माहनामा इंशा कराची में शाया हुआ था। शकील आदिल ज़ादा लिखते हैं, धुन के पक्के लोग बराबर काम करते रहते हैं। चुनाचे एक ताजा मिसाल मशरकी पाकिस्तान के डायरेक्टर एहतशाम की है। उन्होंने चंदा बनाकर पाकिस्तानी फिल्मी फनकारों से लेकर तमाशाइयों तक सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने निहायत मुश्किल काम का बीड़ा उठाया, यानी मशरकी पाकिस्तान के ऐसे फनकारों की मदद से जो बिल्कुल नए थे, एक ऐसी जबान में जो उनकी मादरी जबान न थी, ऐसी फिल्म बनाना जिसमें कोई उरिया रक्स और रकीक गाना नहीं, जिस पर बहुत कम रुपया और वक्त सर्फ किया गया है, एक अहम तरीन काम है। डायरेक्टर एहतशाम ने मशरकी पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म चंदा बनाई और ऐसी कामयाब बनाई कि जिसने मगरबी पाकिस्तान में हर जगह मिसाली कामयाबी हासिल की और कराची में तो एक ही सिनेमा घर में गोल्डन जुबली मनाई। फिल्म चंदा अगर मशरकी पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म ही होती तब भी हम इसे एक कारनामा करार देते, मगर हकीकत यह है कि यह फनी और अदबी लिहाज से इस कदर मायारी, मतवाजन और दिलचस्प है कि हम इसको पाकिस्तान की पहली बेहतरीन फिल्म करार दे सकते हैं। इस फिल्म का वाकई एक भी पहलू ऐसा नहीं जिसे हम घटिया, मुबालगा आमेज या गैर दिलचस्प कह सकें। इसके बरखिलाफ चंद पहलू इतने आला हैं कि हिंदुस्तान की पहले दर्जे की फिल्मों का मुकाबला करते हैं। इसकी कहानी सीधी सादी और प्लॉट मजबूत और मुसलसल है। कहानी में खुलूस और इसार का एक आला नमूना और समाज में गरीब और अमीर का सही और अमली किरदार पेश किया गया है। कानून, हुकूमत और मजहब की हदूद और इख्तियारात की बेहतरीन तशरीह व तोज़ीह की गई है। एक फिल्मी कहानी से हम इससे ज्यादा तवक्का कर भी नहीं सकते। किरदार निगारी बहुत कामयाब है। हर किरदार अपनी जगह अहम और सच्चा है। खास तौर पर चंदा और मोहन के किरदार लाजवाब हैं। मंजर निगारी और एडिटिंग उम्दा है। तमाम सीन जरूरत के मुताबिक हैं। मुकालमे बरजस्ता और मुकम्मल है। यूं तो हर सीन की अक्कासी उम्दा है, लेकिन रात के दो मनाजिर अक्कासी के इंतहाई अच्छे नमूने हैं। ज्यादातर मनाजिर बैरूनी हैं और जो अंदरूनी हैं उनके सेट कहानी के मिजाज के ऐन मुताबिक है। रॉबिन घोष ने बड़ी सरूर अंगेज धुनें बनाई है। अदाकारी के लिहाज से ये फिल्म मुनफरिद है। तकरीबन हर नुमाया अदाकार पूरी तरह कामयाब रहा है। खास तौर पर सुल्ताना जमान, शबनम, सुभाष दत्ता और बदरुद्दीन की अदाकारी पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के चोटी के अदाकारों के मुकाबले की है।
शबनम पहली बार ही एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में सामने आई है। डायरेक्टर एहतशाम ने एक माहिर नफ्सियात की तरह अदाकारों के अंदर झांककर उनको मखसूस रोल दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि वो पाकिस्तान के एक इंतहाई सलाहियतमंद और जी शऊर हिदायतकार है। उन्होंने हर पहलू को निहायत मतवाजन और मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। उनसे कुछ कोताहियां भी हुई हैं, मगर वो मामूली हैं और फिल्म पर कोई नागवार असर नहीं छोड़ती। ये बिलाशुबा हिदायतकारी का कमाल है कि एक बिल्कुल सीधी कहानी को लेकर फिल्म को इतने उरूज पर पहुंचा दिया कि हर सतह और हर ख्याल का तमाशाई फिल्म के माहौल में जज्ब हो जाता है। इस फिल्म ने साबित किया है कि पाकिस्तानी अवाम कतन बदज़ौक़, बेशऊर और नाकदर शनास नहीं है। वो बड़े हिदायतकारों, अदाकारों, कीमती सेटों, उरिया अदाकारी, फहश गानों और हिजान खेज मनाजिर से कतन मरऊब नहीं होते, बल्कि वो हर अच्छी चीज को कबूल करने और उसकी हौसला अफजाई करने के लिए तैयार रहते हैं। दरअसल अवाम ही आर्ट के सच्चे नाकिद होते हैं। मजमूई तौर पर यह फिल्म फनी और मकसदी खूबियों का एक बेहद दिलकश इम्तजाज है। इसमें ना तो फहश गाने हैं, ना आमियाना मजाक, ना उरिया रक्स हैं, ना मसनूई और हिजान खेज अदाकारी है। फिल्म में किसी जगह मुबालगे का सहारा नहीं लिया गया। हकीकत यह है कि डायरेक्टर एहतशाम और उनके साथियों ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के फनकारों को नेक नियती, सलीका मंदी और सादगी व पुरकारी की राह दिखाई है। इस लिहाज से हम इसको पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक काबिले कदर कारनामा करार देंगे। हमारी ख्वाहिश है कि इस फिल्म को पाकिस्तान की बेहतरीन फिल्म की हैसियत से मखसूस सदारती इनाम दिया जाए। आखिर में अहम बात यह है कि इस फिल्म ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान बाहमी मफाहिमत और खैर सगाली की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसके दूररस नताइज रूनुमा होंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।